आई एम एन के। वेलकम टू डीजी फैमिली। देखिए हम डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट की क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो क्वेश्चन है उनमें कोई पर्टिकुलर मेथड पे क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं कि बाय द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल पे कर रहे हैं, बाय द लीनियर इक्वेशन कर रहे हैं, बाय द बर्नौली इक्वेशन कर रहे हैं या होमोजीनियस इक्वेशन कर रहे हैं। कोई पर्टिकुलर मेथड पे क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, तो जनरल क्वेश्चन कर रहे हैं जो आपके क्वेश्चन से प्रीवियस ईयर में यूनिवर्सिटीज़ में आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए जो सोल्व आउट करेंगे। जो लास्ट टाइम क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में सोल्व आउट कर रहा था, वीडियो टर्मिनेट हो गया तो बीच में रह गया था। तो देखिए कुछ क्वेश्चन है मेरे पास से जो ऑलरेडी है वो राइट डाउन है। तो देखिए किस तरीके से सोल्व आउट किया है समझ लीजिए। क्वेश्चन क्या है, डी स्क्वायर माइनस वन मल्टीप्लिकेशन में है वाई इज इक्वल टू कोस एक्स, मल्टीप्लिकेशन में है कोस हाइपरबोलिक एक्स। तो देखिए सबसे पहले कोई गिवन इक्वेशन है तो उसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं, और ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए मैंने बताया आपको डी इज इक्वल टू एम पुट करते हैं। जब d इक्वल टू एम पुट किया तो एम स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो आ गया, एम इक्वल टू कितना आ गया प्लस माइनस वन। डी इक्वल टू एम कहाँ पुट किया, एलएचएस के पार्ट में किया और इक्वल टू जीरो रख दिया। एम इक्वल टू प्लस माइनस वन आया। आपको पता है जब m1 एंड m2 किसी इक्वेशन के रूट रहते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर रहता है c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x। यहाँ पर c1 एंड c2 क्या रहते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहते हैं। तो यहाँ C1 एंड C2 आर्बिट्री कांस्टेंट है और ये CF फाइंड आउट हो गया। जब हमें PI फाइंड आउट करता है तो आपको पता है कि क्या करते हैं, जो LHS में सिर्फ Y को छोड़ते हैं, बाकी को कंप्लीट को RHS में डिवाइड कर देते हैं। तो PI इक्वल टू क्या आ जाएगा, कोस एक्स कोस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन डी स्क्वायर माइनस वन आ जाएगा। अब देखिए हाइपरबोलिक का जो फंक्शन है सबको क्या करेंगे, किस में कन्वर्ट कर लेंगे, हमें अलजेब्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। हाइपरबोलिक को अलजेब्रिक में कन्वर्ट करना आपको आता है। कोस हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू होता है ई दी पावर एक्स प्लस ई दी पावर माइनस एक्स बाई टू। साइन हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू होता है ई दी पावर एक्स माइनस ई दी पावर माइनस एक्स बाई टू। यहाँ पी आई इक्वल टू कितना आ गया, ई दी पावर एक्स प्लस ई दी पावर माइनस एक्स, मल्टीप्लिकेशन में आ गया कोस एक्स अपॉन टू डी स्क्वायर माइनस वन। जब पी आई है, अब देखिए इनको सेपरेट सेपरेट जब डिवाइड कर दिया तो वन बाई टू आ गया बाहर, वन अपॉन डी स्क्वायर माइनस वन आ गया, ई दी पावर एक्स मल्टीप्लिकेशन हो गया कोस एक्स से, सेम वन बाई टू डी स्क्वायर माइनस वन ई दी पावर माइनस एक्स और मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया कोस एक्स हो गया। अब देखिए एक प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि वन अपॉन एफ डी है और ई दी पावर ए एक्स मल्टीप्लिकेशन में वी कोई फंक्शन आ रहा है। वी कोई अलजेब्रिक फंक्शन हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्री हो सकता है, एक्सपोनेंशियल हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, लेकिन ई दी पावर ए एक्स के मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है तो उसे हम लिख सकते हैं ई दी पावर ए एक्स इंटू वन अपॉन एफ डी प्लस ए, और मल्टीप्लिकेशन में क्या लिख सकते हैं, v जो फंक्शन गिवन है हमें वो राइट डाउन कर देंगे। तो पी आई इक्वल टू देखिए क्या बन जाएगा, यहाँ पर जो फंक्शन है उसको लिख दिया हमने वन अपॉन टू और वन अपॉन डी की जगह रख दिया डी प्लस वन। देखिए आपके पास कोस एक्स है तो कोस ए एक्स, अरे कोस ए एक्स होता है तो यहाँ पर क्या हो गया डी प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस वन। यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है, वन, ई दी पावर ए एक्स है और होता है, और यहाँ पर ई दी पावर एक्स दिया हो तो कितना आ गया वन। जैसे e की पावर 2x होता तो यहाँ कितना आ जाता, d प्लस टू आ जाता, e की पावर 3x होता तो कितना आ जाता, d प्लस थ्री आ जाता। तो वन बाई टू इंटू ई की पावर x इंटू वन अपॉन डी प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस वन, मल्टीप्लिकेशन में आ गया कोस एक्स प्लस वन बाई टू ई दी पावर माइनस एक्स और डी स्क्वायर माइनस वन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डी माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस वन, मल्टीप्लिकेशन में आ गया कोस एक्स। अरे यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी सोल्व आउट कर चुका था लेकिन वीडियो टर्मिनेट होने की वजह से मेरे को दोबारा समझाना पड़ गया है। अब देखिए क्वेश्चन है वो आगे कैसे सोल्व आउट करेंगे। इजी वे में सोल्व आउट करने का एक ही तरीका है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक पार्ट मान लिया ये वाला है, देखो ये पार्ट बना लेते हैं फर्स्ट, क्या बना दिया इसको फर्स्ट पार्ट, और ये वाला पार्ट बना दिया हमने सेकेंड पार्ट। क्या बना दिया, सेकेंड पार्ट, क्योंकि देखिए हमारे पास में आपके जो रजिस्टर है उसमें भी इतनी जगह नहीं रहती है तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट पार्ट सोल्व आउट करते हैं और फिर फ्रॉम सेकेंड पार्ट सोल्व आउट करेंगे। फ्रॉम फर्स्ट पार्ट, फ्रॉम फर्स्ट सोल्व आउट करेंगे तो देखिए क्या आएगा, ई दी पावर एक्स है हमारे पास तो ई दी पावर एक्स एज इट इज आ गया। देखिए ई दी पावर एक्स है तो ई दी पावर एक्स को एज इट इज राइट डाउन कर दीजिए। ई दी पावर एक्स ई दी पावर एक्स मल्टीप्लिकेशन में आ गया वन अपॉन डी प्लस
1 दी होल स्क्वायर माइनस 1 और मल्टीप्लिकेशन में क्या आ गया, कोस एक्स आ गया। क्या आया मल्टीप्लिकेशन में, कोस एक्स। अब इसको सोल्व आउट करते हैं, तो इसको देखिए सोल्व आउट करने का तरीका हमारे पास हम जानते हैं। ई दी पावर एक्स तो हमें आउटसाइड है तो इससे कोई मतलब भी नहीं है। 1 अपॉन इसको खोल दिया ए प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो यह आ गया डी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2d माइनस 1 और मल्टीप्लिकेशन में क्या आ गया, कोस एक्स आ गया। क्या आया मल्टीप्लिकेशन में, कोस एक्स। सोल्व आउट किया तो देखिए जो कैंसिल आउट हो रहा है उसे कैंसिल आउट कीजिए और फिर सोल्व आउट करके राइट डाउन कर दीजिए। तो सोल्व आउट किया तो +1 से -1 कैंसिल आउट हो गया और जो राइट डाउन किया हमने वैल्यू वो देखिए क्या आई, ई दी पावर एक्स मल्टीप्लिकेशन में 1 अपॉन डी स्क्वायर और प्लस कितना आ गया, 2d आ गया और मल्टीप्लिकेशन में क्या आ गया, कोस एक्स आया। क्या आया मल्टीप्लिकेशन में, कोस एक्स। अब देखिए एक प्रॉपर्टी हमने फिर पढ़ी है, जब पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर सबसे इजी सेकंड नंबर पे ही मैंने एक प्रॉपर्टी लिखाई थी, वो राइट डाउन कीजिए। वहाँ पर क्या लिखाया था, अगर 1 अपॉन एफ डी स्क्वायर है और मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है कोस ए एक्स। क्या आ रहा है मल्टीप्लिकेशन में, कोस ए एक्स, तो उसे हम क्या लिखते हैं, 1 अपॉन एफ माइनस ए स्क्वायर। क्या लिखते हैं, माइनस ए स्क्वायर और मल्टीप्लिकेशन में जो आपको कोस दिया हुआ है तो वो कोस एज इट इज़ राइट डाउन कर देते हैं। अरे पढ़ा ये प्रॉपर्टी यहाँ पर ऑपरेट करते हैं और सोल्व आउट कर देते हैं। तो देखिए क्या आएगा, ई दी पावर एक्स एज इट इज़ डी स्क्वायर की जगह रखना है माइनस के ए स्क्वायर। ए क्या है हमारे पास 1 है तो -1 स्क्वायर और प्लस कितना आ गया, 2d आ गया और मल्टीप्लिकेशन में क्या आ गया, कोस एक्स आ गया। मल्टीप्लिकेशन में क्या आया, कोस एक्स आ गया। फिर करते हैं सोल्व आउट, तो देखिए क्या बनता है, ये आया ई दी पावर एक्स आ गया अपॉन यहाँ हो गया 1 अपॉन 2d माइनस 1 और मल्टीप्लिकेशन में क्या आ गया हमारे पास, कोस एक्स आ गया। अब देखिए 1 अपॉन 2d माइनस 1 को ऊपर लाने का एक ही तरीका है, इसके कॉन्जुगेट से अप डाउन मल्टीप्लिकेशन करा दो। जब कॉन्जुगेट से अप डाउन मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ई दी पावर एक्स इंटू 1 अपॉन 2d माइनस 1। मल्टीप्लिकेशन किससे होगा, कॉन्जुगेट से, तो 2d प्लस 1 से। अरे जब 2d माइनस 1 है तो 2d प्लस 1 से कराओगे मल्टीप्लिकेशन। ये आ गया 2d प्लस 1 और मल्टीप्लिकेशन में आ गया कोस एक्स। क्या आया, कोस एक्स। आपको पता है a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ई दी पावर एक्स इंटू यह आ गया 2d प्लस 1, कितना आएगा, 2d प्लस 1, तो 2d प्लस 1 अपॉन ये कितना बन गया, a प्लस बी ए माइनस बी, तो 4d स्क्वायर माइनस 1। मल्टीप्लिकेशन किससे होना है, कोस एक्स से। अब देखिए अगेन ये प्रॉपर्टी लगाइए जो हम पढ़ चुके हैं, 1 अपॉन एफ डी स्क्वायर कोस एक्स है तो उसे लिख सकते हैं 1 अपॉन एफ माइनस के स्क्वायर कोस एक्स। ये अगेन प्रॉपर्टी ऑपरेट करते हैं। तो देखिए क्या आता है, ई दी पावर ए एक्स, तो ई दी पावर एक्स इंटू 2d प्लस 1 और डी स्क्वायर की जगह क्या रखोगे, माइनस के ए स्क्वायर, तो ये बन गया माइनस के 4 माइनस 1। मल्टीप्लिकेशन क्या आ गया, कोस एक्स। अरे कोस एक्स आ जाएगा। सोल्व आउट करेंगे तो देखिए क्या आया, माइनस के 1/5 माइनस 1/5। मल्टीप्लिकेशन करवाया तो ये हो गया 2d कोस एक्स और ये हो गया प्लस कोस एक्स। 2d कोस एक्स और प्लस क्या हो गया, कोस एक्स। इसको कीजिए सोल्व आउट। d का मतलब होता है d बाई डी एक्स, तो ये आ गया माइनस के 1/5। 2 कोस एक्स का होता है माइनस के साइन एक्स, तो ये आ गया माइनस के 2 साइन एक्स। अरे आएगा या नहीं आएगा, प्लस ये आ गया एज इट इज कोस एक्स और ये आपके पास में
पार्ट फर्स्ट आ गया और इक्वेशन फर्स्ट इसको दे दीजिए। अरे पार्ट फर्स्ट आ गया, इक्वेशन फर्स्ट दीजिए इसे, और इसके मल्टीप्लिकेशन में जो आ रहा है वो भी लिख दीजिए। मल्टीप्लिकेशन में क्या है, ई दी पावर एक्स इसके मल्टीप्लिकेशन में है, तो ई दी पावर एक्स इसके मल्टीप्लिकेशन में एज इट इज़ राइट डाउन कीजिए। नाउ अब जो पार्ट सेकंड है उसको सोल्व आउट करेंगे और आंसर फाइंड आउट करेंगे। देखिए काफ़ी लेंदी जाएंगे क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि इजी वे में एक ही लाइन में क्वेश्चन हो जाए, क्योंकि आधे आधे घंटे मिलते हैं, 1.5 आवर मिलता है एक क्वेश्चन को सोल्व आउट करने के लिए। जब आप समझ लोगे अच्छे से तो इजी वे में सोल्व आउट भी हो जाते हैं। नाउ फ्रॉम पार्ट 2, नाउ फ्रॉम पार्ट सेकंड, तो पार्ट सेकंड है उससे सोल्व आउट करते हैं। देखिए पार्ट सेकंड हमारा क्या था, पार्ट सेकंड था ई की पावर माइनस एक्स 1/d-1 का होल स्क्वायर -1, और मल्टीप्लिकेशन में था कोस एक्स। तो इसको सोल्व आउट करते हैं और फिर दोनों को ऐड करेंगे। तो देखिए पार्ट सेकंड है उसको सोल्व आउट करते हैं। पार्ट सेकंड है हमारे पास 1/d-1 का होल स्क्वायर, और क्या है -1 मल्टीप्लिकेशन में है ई दी पावर -x, और इसके मल्टीप्लिकेशन में क्या आया था, cos x आया था। अब देखिए ऐसे राइट डाउन नहीं करना आपको, मैंने बताया है जब ई दी पावर -x को हम साइड में लेके आ गए हैं तो ऑलरेडी ई दी पावर -x साइड में रह गया है। मतलब अगर इस तरीके से राइट डाउन करोगे तो ई दी पावर -x पर भी आपको ऑपरेट करना पड़ जाएगा प्रॉपर्टी। तो ई दी पावर -x को बाहर रख दिया, और ये क्या है cos x, अरे यही है पार्ट सेकंड, ये आ गया cos x। अब करते हैं सोल्व आउट। तो देखिए ई दी पावर -x है वो एज इट इज़ आ गया, और इसको खोल दिया आपने a + b के होल स्क्वायर से, तो ये आया d² + 1 -2d और -1। मल्टीप्लिकेशन में क्या आ गया, cos x आ गया। मल्टीप्लिकेशन में क्या आया, cos x। अब करते हैं सोल्व आउट। तो +1 से -1 कैंसिल आउट हो गया, +1 और -1 आपस में कैंसिल आउट हो गई। अब यहाँ से सोल्व आउट करना स्टार्ट किया तो ई दी पावर -x 1/d² -2d, और मल्टीप्लिकेशन में क्या आ गया, cos x आ गया। मल्टीप्लिकेशन में क्या आया, cos x। देखिए ऊपर जो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई है कि 1/fd² cos x है, तो उसे 1/f -a² cos x लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये लगाइए प्रॉपर्टी और सोल्व आउट कीजिए। तो ई दी पावर -x 1/, ये बन गया कितना, -1 -2d। मल्टीप्लिकेशन में क्या आ गया, cos x आ गया। तो cos x आपका मल्टीप्लिकेशन में रखिए। अभी करते हैं सोल्व आउट। तो यहाँ पर देखिए ई दी पावर -x है, तो ई दी पावर -x एज इट इज़, माइनस है वो कॉमन आ रहा है तो माइनस को कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लिया, और यहाँ पर क्या बन गया 1/1 + 2d, क्या बना 1/1 + 2d। सेम करेंगे, जब 1 + 2d आ रहा है तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 - 2d, और नीचे क्या आ जाएगा 1 - 2d, 1 - 2d। मल्टीप्लिकेशन में क्या आ गया cos x, तो cos x मल्टीप्लाई। अब करते हैं सोल्व आउट। तो माइनस ई दी पावर -x, यह आ गया 1 - 2d, और नीचे क्या आ गया 1 - 4d², और मल्टीप्लिकेशन में क्या आया cos x आ गया। क्या आया यहाँ पे cos x आ गया। जब सोल्व आउट करते हैं तो देखिए किस तरीके से सोल्व आउट होगा। जो आपने जो टर्म आई है d² - तो 1 + 2d 1 - 4d², यहाँ पर रखा हमने वैल्यू। तो ई दी पावर -x, ये आ गया 1 - 2d, और मल्टीप्लिकेशन में नीचे क्या आ रखा है 1 - -1 - 4 मल्टीप्लिकेशन में -1, और लगा दिया cos x मल्टीप्लाई में। अब देखिए स्पेस बनाते हैं, थोड़ा लेंदी जाएंगे क्वेश्चन,
घबराना नहीं है क्वेश्चन को देख के। अब देखिए यहाँ से क्या हुआ, हमारे पास वैल्यू आई -1/5। अरे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ई दी पावर आ गया -x। वैल्यू पुट किया तो ये हो गया cos x -2d cos x -2d कितना आ गया, cos x आ गया। जब यहाँ पर वैल्यू पुट किया और d का मतलब होता है डिफ्रेंशिएशन d/dx, तो ये आया -1/5 ई दी पावर -x। cos x है वो एज इट इज आ गया, तो cos x प्लस 2 sin x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, cos x का डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस के sin x, तो ये कितना बन जाएगा, +2 sin x बन जाएगा। अरे +2 sin x बन जाएगा तो +2 sin x। अब देखिए पी आई, नाउ पी आई इक्वल टू हाफ इंटू फर्स्ट प्लस हाफ इंटू सेकेंड। और यही है पी आई। देखिए हाफ कहाँ से आया, यहाँ पर चेक कर दीजिए। जब हमने फर्स्ट और सेकेंड यहाँ पर लेट किया था, एक पार्ट को फर्स्ट माना था, दूसरे पार्ट को सेकेंड माना था, तो ये जो हाफ भी इसके साथ में था ना, तो हाफ इंटू फर्स्ट प्लस हाफ इंटू कितना हो गया, सेकेंड हो गया पी आई। तो अब देखिए वैल्यू पुट कीजिए फर्स्ट और सेकेंड दोनों की और सोल्व आउट कीजिए। तो फर्स्ट है वो क्या है हमारा और सेकेंड है वो क्या है आपको पता है, दोनों वैल्यू पुट कर दीजिए और आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। अब देखिए पी आई इक्वल टू हाफ कर दिया और आई हमारे पास में क्या आया है। देखिए जो फर्स्ट आया था वो क्या आया था, जो वैल्यू आई है हमारे पास में वो आई है 1/5। तो 1/5 मल्टीप्लिकेशन में आया है 2 sin x माइनस cos x, और यही आया फर्स्ट -1/5 आया था और किसका आया था 2 sin x प्लस cos x आया था। तो यहाँ पर देखिए माइनस मल्टीप्लिकेशन करा दिया, 2 sin x माइनस cos x हो गया, तो 2 sin x माइनस cos x हो गया। तो 2 sin x माइनस cos x, 2 sin x माइनस cos x, और यही आ रहा है। और ये आपकी वैल्यू आ गई पी फर्स्ट की, प्लस सेकेंड की जो वैल्यू आई है वो भी राइट डाउन कीजिए। तो सेकेंड की वैल्यू हमारे पास में कितनी आई है, इसके मल्टीप्लिकेशन में ई दी पावर x आया था, तो ई दी पावर x। सेकेंड की जो वैल्यू आई है वो आई है हमारे पास -1/5 है, तो 1/2 -1/5 ई दी पावर -x। और फिर देखिए क्या आया है, cos x प्लस 2 sin x, क्या है cos x प्लस 2 sin x, और यही वैल्यू आई है cos x प्लस 2 sin x। अब करते हैं पी आई को थोड़ा और सोल्व आउट। तो देखिए क्या आता है, पी आई इज इक्वल टू, तो पी आई है उसके इक्वल में क्या क्या वैल्यू है वो देखिए आएगी और किस किस तरीके से अब हम सोल्व आउट करेंगे इसको। यहाँ पर देखिए जो हाइपरबोलिक वाला फॉर्मूला उस तरीका का भी बन सकता है और जैसा आप बनाओगे वैसा ही इसमें बन जाएगा। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करो और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करेंगे। जब 1/2 को अंदर मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो एक तो हमारा बन रहा है देखिए 1/5, जब 2 से sin x से मल्टीप्लिकेशन होगा 1/2 तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा sin x बच जाएगा। तो यहाँ पर आ गया ई दी पावर x प्लस ई दी पावर -x, ई दी पावर -x, क्योंकि आगे वाले में माइनस है तो माइनस रहेगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पर क्या आ गया, माइनस ई दी पावर x माइनस ई दी पावर -x, और मल्टीप्लिकेशन में क्या आ गया, sin x आ गया। एक टर्म तो आ गई ये वाली। दूसरी टर्म देखिए क्या आती है, दूसरी टर्म -1/5 है, वो कॉमन लेते हैं, तो -1/5 कॉमन लेंगे तो देखिए क्या टर्म्स बन रही है, दोनों में -1/5 कॉमन आ जाएगा, तो -1/5 आ गया दोनों में कॉमन। अरे कॉमन आ रहा है -1/5, तो यहाँ पर देखिए क्या बन रहा है, -1/5 जब कॉमन आ रहा है तो ये आ रहा है ई दी पावर x
प्लस ई दी पावर माइनस एक्स, और अपोन में कितना आ जाएगा, जो अपोन में वैल्यू आएगी ई दी पावर माइनस एक्स, अपोन कितना आ गया 2, और यहाँ पर बाहर क्या आ गया, कोसेक्स आ गया। अरे आई या नहीं आई, अपोन कितना बाहर कितना आ गया, कोसेक्स आ गया। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, पी आई इक्वल टू, पी आई इज इक्वल टू 1/5 ई दी पावर एक्स माइनस ई दी पावर माइनस एक्स, मल्टीप्लिकेशन में आ गया साइन एक्स, माइनस 1/5, और ये कितना आ गया, ई दी पावर एक्स प्लस ई दी पावर माइनस एक्स, और क्या है हमारे पास में जो वैल्यू आई है बाई 2 आई है। तो यहाँ पर देखिए ई दी पावर एक्स प्लस ई दी पावर माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं, कोस हाइपरबोलिक एक्स। अरे लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, तो इसको लिख दिया आपने कोस हाइपरबोलिक एक्स, और मल्टीप्लिकेशन में क्या आ गया, कोसेक्स आ गया। क्या आया, कोसेक्स। अब देखिए तो टोटल वैल्यू आई है हमारी, वो क्या आ जाएगी, देखिए माइनस के 1/5 कोस हाइपरबोलिक एक्स, इस तरीके से आई है। तो नाउ वी नो दैट सी एस कंप्लीट सॉल्यूशन इक्वल टू होता है सी ए प्लस पी आई। क्या होता है, सी ए प्लस पी आई। कंप्लीट सॉल्यूशन इक्वल टू होता है कंप्लीमेंट्री फैक्टर प्लस पर्टिकुलर इंटरवल। अब यहाँ पर देखिए सी एस का मतलब है वाई, तो वाई इक्वल टू देखिए कितना आया, सबसे पहले सी एफ लिखिए। तो सी एफ हमारे क्या वैल्यू आई थी, सी एफ की हमारी वैल्यू आई थी, देखिए सबसे पहले हमने सी एफ फाइंड आउट किया था सी वन ई की पावर एक्स प्लस सी टू ई की पावर माइनस एक्स, तो वो आएगी सी एफ। तो सी एफ हमारी क्या आ गई, ई दी पावर एक्स प्लस ई दी पावर माइनस एक्स, तो सी वन ई दी पावर एक्स प्लस सी टू ई दी पावर माइनस एक्स प्लस, फिर क्या है पी आई लिखना है। तो पी आई देखिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा ये भी ध्यान दे लीजिए, ई दी पावर एक्स माइनस ई दी पावर माइनस एक्स क्या होता है, साइन हाइपरबोलिक एक्स भी होता है। तो आप इसको लिखना चाहो तो इस तरीके से भी लिख सकते हो, 2/5 साइन हाइपरबोलिक एक्स, और मल्टीप्लिकेशन में क्या लिख सकते हो, साइन एक्स लिख सकते हो। तो ये भी आप राइट डाउन कर सकते हो, माइनस 1/5, इसको क्या लिख दिया था हमने, कोस हाइपरबोलिक एक्स, और मल्टीप्लिकेशन में क्या आ गया हमारा, कोसेक्स आ गया। अरे आ गया मल्टीप्लिकेशन में कोसेक्स। तो ये आपका क्या रहेगा, जनरल सॉल्यूशन रहेगा। देखिए किस तरीके से सोल्व आउट किया और आंसर फाइंड आउट किया है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं क्वेश्चन, बस आपको थोड़ा बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा कि कैसे हमें चल रहे हैं और किस तरीके से आंसर आने हैं। देखिए आंसर तो सब में सेम तरीका ही रहेगा, बस आपको मेथड आना चाहिए कि अगर ई दी पावर ए एक्स है, मल्टीप्लिकेशन में वी आता है, तो उसे हम किस तरीके से सोल्व आउट कर सकते हैं और क्या मेथड रहता है। देखिए मेथड भी मैं बीच बीच में आपको लिख के बता रहा हूँ कि अगर 1/d है, कोसे एक्स है, तो उसे हम 1/f माइनस ए स्क्वायर कोसे एक्स लिख सकते हैं, या 1/fd है, ई दी पावर ए एक्स इंटू वी है, तो इसे ई दी पावर ए एक्स इंटू 1/fd प्लस ए इंटू वी लिख सकते हैं। तो ये जो मेथड्स है ये आपको आने चाहिए, तभी क्वेश्चन है वो सोल्व आउट हो पाएंगे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सोल्व आउट कर दिया और आंसर फाइंड आउट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 3 के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है और किस तरीके से सोल्व आउट होगा। काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, देख लीजिए आप एक बार अच्छे से। अगर किसी को नोट्स वगैरह की ज़रूरत है तो वो नोट्स भी ले सकता है, मंगवा सकता है, बाय मेल मंगवा सकता है, या कैसे भी किसी भी तरीके से आप कांटेक्ट कर लीजिए और नोट्स भी प्रोवाइड करवा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सोल्व आउट कीजिए डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 मल्टीप्लिकेशन में y इक्वल टू है एक्स साइन एक्स। इसको सोल्व आउट करने के लिए बोल रहा है, सेम करेंगे। सबसे पहले एक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा, सॉल्यूशन। फॉर एक्सिलरी इक्वेशन पुट
डी इज इक्वल टू एम इन आर एच एस। कहाँ पुट करना है, सॉरी आर एच एस नहीं, एल एच एस, गलत राइट डाउन कर लिया, इन एल एच एस। एल एच एस में क्या करना है, डी इज इक्वल टू एम पुट करना है। जब पुट करेंगे तो देखिए क्या बन जाता है, एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। फॉर एक्सुलरी इक्वेशन कर रहे हैं तो इक्वल किसके पुट करेंगे, 0 की। जब सोल्व आउट करेंगे तो देखिए क्या आता है, सोल्व आउट करके देखिए, किसी भी कोडिक इक्वेशन को सोल्व आउट करना आपको अच्छे से आता है तो कोडिक इक्वेशन को सोल्व आउट करते हैं, एम स्क्वायर माइनस एम प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या हुआ, m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए m कॉमन आ गया और m माइनस 1 और माइनस कॉमन आया और यह बन गया m माइनस 1 इक्वल टू कितना हो गया, 0। यहाँ से कॉमन लिया तो m इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। कितना आया, m इक्वल टू 1। जब दोनों रूट्स हैं वो इक्वल आ जाते हैं तो इक्वेशन होती है, हम जानते हैं y इक्वल टू c1 प्लस c2x इंटू ई दी पावर m1x होता है, तो वही फॉर्मूला लगेगा। नाउ CF इक्वल टू c1 प्लस c2x मल्टीप्लिकेशन में ई दी पावर m1x, तो ई दी पावर x हो गया CF, और ये आ गई आपकी इक्वेशन 1। अरे इक्वेशन 1 आ गई। नाउ फॉर PI, नाउ फॉर PI, नाउ फॉर PI के लिए देखिए क्या करते हैं, सारा का सारा जो पार्ट है कहाँ पर डिवाइड करते हैं, सेकंड वाले को RHS को डिवाइड करते हैं, सिर्फ y को हमें लेफ्ट करना है, छोड़ना है। नाउ फॉर PI इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x साइन x है तो x साइन x अपोन में क्या रहेगा, देखिए अपोन जो दिया हुआ है डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1, तो डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1। अब देखिए आप एक प्रॉपर्टी है वो पढ़े हो, अगर x इंटू वी वाली, तो वो प्रॉपर्टी मैं आपको राइट डाउन कराता हूँ, वो प्रॉपर्टी इसमें ऑपरेट करो। क्या प्रॉपर्टी होती है, देखिए प्रॉपर्टी होती है अगर 1/fd है, क्या है 1/fd है, और क्या होता है x इंटू वी है, मतलब अलजेब्रिक फंक्शन और मल्टीप्लिकेशन में कोई अदर फंक्शन है, चाहे ट्रिग्नोमेट्री आए, एक्सपोनेंशियल आए, कैसा भी आए, तो क्या होता है उसका सॉल्यूशन होता है x माइनस 1/fd। क्या होता है x माइनस 1/fd, और मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है इसके f-d, तो f-d, और इन सब के मल्टीप्लिकेशन में जो आती है वैल्यू वो आती है 1/fd इंटू वी, तो 1/fd और इंटू में क्या आता है v, और ये होती है प्रॉपर्टी, काफ़ी लेंदी प्रॉपर्टी है। सबसे लास्ट में मैंने आपको पढ़ाई थी ये प्रॉपर्टी कि 1/fd है, x इंटू मल्टीप्लिकेशन में कोई अलजेब्रिक, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्री जैसा भी फंक्शन है तो उसका सॉल्यूशन होता है x माइनस 1/fd f-d और 1/fd इंटू वी होता है। अब देखिए इससे ये सोल्व आउट करते हैं और आंसर फाइंड आउट करते हैं, सॉल्यूशन। देखो यहां पर जब ये प्रॉपर्टी हम ऑपरेट करते हैं तो देखिए क्या आता है हमारे पास में, x की जगह तो हमारे पास में x है तो x ही रख दीजिए, x माइनस 1/fd, fd की जगह क्या है हमारे पास d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 है, और यही है। अब f-d का मतलब होता है जो fd है उसका डिफ्रेंशिएट करो, तो fd हमारे पास है d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1, इसका d के रेस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए d स्क्वायर का हो जाएगा 2d, अरे होगा या नहीं होगा, माइनस 2d है तो इसका हो गया माइनस के 2, और कांस्टेंट प्लस 1 है तो इसका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये आपका आ गया फंक्शन। यहाँ से 1/fd कितना है आपके पास, d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1, तो d स्क्वायर माइनस 2d
प्लस 1 और मल्टीप्लिकेशन में क्या आ गया साइन एक्स, क्या आया मल्टीप्लिकेशन में साइन एक्स, तो साइन एक्स आपने उतार दिया एज इट इज। अब करते हैं सोल्व आउट। तो देखिए एक्स माइनस 2d माइनस 2 है, तो 2d माइनस 2 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 एज इट इज आ गया। अब देखिए जो आगे वाला है इसमें आप वो प्रॉपर्टी लगा दीजिए, कौन सी, जो मैंने आपको लास्ट जो क्वेश्चन में करवाई है एक प्रॉपर्टी, वो एक बार फिर राइट डाउन कर देता हूँ, रिमेंबर कर लीजिए प्रॉपर्टीज़ को। प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर 1 अपॉन एफ डी स्क्वायर है, 1 अपॉन एफ डी स्क्वायर है और मल्टीप्लिकेशन में आता है साइन ए एक्स, क्या आता है साइन ए एक्स, तो उसको क्या लिख सकते हैं हम 1 अपॉन एफ माइनस ए स्क्वायर और मल्टीप्लिकेशन में क्या लिख सकते हैं साइन ए एक्स लिख सकते हैं। ये सारी की सारी प्रॉपर्टियां मैंने प्रूव भी करवाई है, वैसे साइन ए एक्स लिख सकते हैं। अब देखिए सोल्व आउट करते हैं। यहां पर देखिए इसको करते हैं सोल्व आउट, तो साइन एक्स है वो एज इट इज आ गया साइन एक्स, अरे आ गया साइन एक्स अपॉन डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1, तो डी स्क्वायर की जगह रख दिया आपने, तो ये आ गया -1 माइनस के 2d प्लस 1, और यही आएगा। यहाँ पर जो कैंसिल आउट हो रही है उस टर्मिनोलॉजी को कैंसिल आउट करते हैं, तो देखिए -1 है वो +1 से कैंसिल आउट हो गया, हुआ या नहीं हुआ, -1 किससे कैंसिल आउट हो गया +1 से। अब देखिए सोल्व आउट करते हैं, तो x माइनस यहाँ पर क्या कॉमन आ गया 2 और d-1 बन गया है, बन गया d-1। नीचे देखिए डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम d-1d होल स्क्वायर लिख सकते हैं। आगे क्या है हमारे पास में, आगे आ गया साइन एक्स अपॉन माइनस के 2d, तो साइन एक्स अपॉन माइनस के 2d आ गया, अरे साइन एक्स अपॉन माइनस के 2d आ गया। अब देखिए इसको सोल्व आउट करते हैं आगे। साइन एक्स के माइनस के 2d, अब देखिए इसको जब सोल्व आउट कर लेते हैं तो माइनस के 1/2 है, इसको तो हमने रख दिया बाहर, माइनस के 1/2 एज इट इज। ये जो टर्म बन गई x माइनस d-1 से d-1 का होल स्क्वायर में एक कट गया, तो 2 अपॉन d-1 बच गया यहाँ पे, 2 अपॉन d-1। आगे देखिए यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन का उल्टा होता है इंटीग्रेशन, तो d ऊपर जाएगा तो ये हो गया इंटीग्रेशन और ये बन गया साइन एक्स dx। अरे बनाया नहीं बना, सोल्व आउट कर दीजिए। जब सोल्व आउट किया तो ये बन गया -1/2 मल्टीप्लिकेशन में आ गया x माइनस 2 अपॉन d-1 और यहाँ पर आ गया माइनस के कोस एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कोस एक्स। सोल्व आउट कर दें, अब कराइए मल्टीप्लिकेशन सबको आपस में, तो देखिए क्या बनता है यहाँ पे, ये बन गया x/2 और मल्टीप्लिकेशन में आ गया कोस एक्स। सब इसको करवाया मल्टीप्लिकेशन, माइनस माइनस हो गया प्लस 2, इससे कैंसिल आउट हो गया और क्या बन गया 1 अपॉन d-1 और मल्टीप्लिकेशन में क्या आ गया माइनस के कोस एक्स मल्टीप्लिकेशन में आ गया। अरे आया नहीं आया, माइनस के कोस एक्स मल्टीप्लिकेशन में आ गया। अब देखिए मैंने लास्ट में भी सोल्व आउट करना सिखाया था आपको, कॉन्जुगेट से अप डाउन से मल्टीप्लिकेशन करा के, तो x/2 कोस एक्स एज इट इज माइनस 1 अपॉन आ गया d-1। कॉन्जुगेट से अप डाउन मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो d+1 अपॉन मल्टीप्लिकेशन करा दिया किससे d+1 से और मल्टीप्लिकेशन में क्या आ गया कोस एक्स है एज इट इज आ गया। सोल्व आउट कर दीजिए, तो x/2 क्या आया x/2, देखिए x/2 मल्टीप्लिकेशन में है कोस एक्स, तो कोस एक्स एज इट इज माइनस ये बन गया d+1 ऊपर
नीचे हो गया ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर माइनस 1 और मल्टीप्लिकेशन में आ गया कोसेक्स। फिर लगाइए प्रॉपर्टी, जो कोसेक्स वाली प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है वो ऑपरेट कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x/2 मल्टीप्लिकेशन में आ गया कोसेक्स माइनस d+1, तो d+1 एज इट इज़। और यहाँ पर देखिए क्या होता है माइनस ए स्क्वायर होता है, प्रॉपर्टी बताइए आपको साइन एक्स वाली, तो इसी तरीके से कोस की प्रॉपर्टी होती है। तो ये कितना आ गया -1 और मल्टीप्लिकेशन में क्या आ गया कोसेक्स आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में कोसेक्स सोल्व आउट किया फिर तो पी आई देखिए क्या आता है, पी आई इज इक्वल टू x/2 मल्टीप्लिकेशन में आ गया कोसेक्स और यहाँ पर क्या आ गया प्लस d+1 हो गया, कितना हो गया d+1 हाफ d+1 और मल्टीप्लिकेशन में हो गया कोसेक्स, तो कोसेक्स हमने लिख दिया एज इट इज़। फिर सोल्व आउट कीजिए तो पी आई इज इक्वल टू x/2 एज इट इज आ गया, मल्टीप्लिकेशन में आ गया कोसेक्स प्लस 1/2 एज इट इज और अंदर मल्टीप्लिकेशन करवा दीजिए तो d कोसेक्स और प्लस में आ गया कोसेक्स। d का मतलब है d/dx मतलब डिफरेंशिएशन, तो कीजिए डिफरेंशिएशन तो पी आई इज इक्वल टू x/2 मल्टीप्लिकेशन में कोसेक्स प्लस 1/2, यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस के साइन एक्स और प्लस के कोसेक्स, और यही टर्म आएगी माइनस के साइन एक्स प्लस के कोसेक्स। अभी देखिए पी आई की वैल्यू आपके पास में आ चुकी है x/2 करके। तो अभी आपका जो जनरल सॉल्यूशन है वो देखिए क्या बन के आएगा और किस तरीके से आप जनरल सॉल्यूशन हमें देंगे। कोसेक्स का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस के साइन एक्स, तो अब देखिए जो सॉल्यूशन है वो क्या रहेगा इसका और किस तरीके से आप इसका सॉल्यूशन दोगे। तो वी नो दैट सी एस कंप्लीट सॉल्यूशन इक्वल टू होता है सी एफ कंप्लीमेंट्री फैक्टर प्लस पी आई पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब देखिए यहाँ पर सी एस इक्वल टू कितना आ जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन इज इक्वल टू सी एफ हमारा देखिए क्या आया था, सी एफ जो हमने निकाला थी वैल्यू वो आई थी सी एफ इक्वल टू C1 + C2x इंटू e⁻x। तो यहाँ पर रख दीजिए C1 + C2x मल्टीप्लिकेशन में आया था e⁻x प्लस जो पी आई आया है वो आया हमारा x/2 कोसेक्स। तो एक काम करते हैं सब में 1/2 ले लेते हैं कॉमन, तो 1/2 ले लिया कॉमन, ये आ गया x कोसेक्स, तो x कोसेक्स फिर क्या आया प्लस कोसेक्स, तो प्लस कोसेक्स और माइनस क्या आ गया साइन एक्स, माइनस उतार दिया साइन एक्स और यही आई वैल्यू और ये आपका इसका सॉल्यूशन हो गया। देखिए क्या रहा सॉल्यूशन, काफ़ी लेंदी जा रहे हैं क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम में जब अपने आप करोगे तो इतना लेंदी नहीं जाएगा। मेरे को क्या है सारी की सारी टर्म्स है वो आपको समझाना है, इसलिए मैं सब टर्म लिख भी रहा हूँ, राइट डाउन भी कर रहा हूँ। लेकिन आप क्या है टर्म है वो बीच में मिस भी कर दोगे, आपको पता है ऐसे ऐसे होता है तो ऐसे ऐसे कर देंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमने सोल्व आउट कर लिया है, अच्छे से समझिए। किसी को फिर भी डाउट होता है तो मेरे को ज़रूर बताइए और जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर क्या है सब जो हमारे वीडियो आएंगे उनके लिंक मिल जाएंगे। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की मैं प्लेलिस्ट अलग अलग क्रिएट कर चुका हूँ, मेरे पास जैसे जैसे सिलेबस भेजते हैं लड़के उसी तरीके से आप अपना सिलेबस है वो मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो, टेलीग्राम पे भेज सकते हो। जब आप सिलेबस डालोगे तो 100% मैं आपकी प्लेलिस्ट है वो सेपरेट क्रिएट कर दूंगा, तो वहाँ पर से आप क्वेश्चंस को समझ सकते हो, वहाँ से अपना सिलेबस भी देख सकते हो और जो वीडियो अपलोड होता है वो भी आप वहाँ से देख सकते हो। तो इसी के साथ में आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं।
प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस की जितने से ज़्यादा। सिर्फ वीडियो देखने से क्वेश्चंस नहीं होंगे, आपको अपनी रफ और पेन हमेशा साथ में रखना पड़ेगा, तभी क्वेश्चंस है वो सोल्व आउट हो पाएंगे। देखिए एग्जाम में मार्क्स आना एक अलग बात होती है और कॉन्सेप्ट को समझना बहुत अलग बात होती है। कॉन्सेप्ट को समझिए, क्वेश्चंस कीजिए। तो इसी के साथ में आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।